बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर -1 फार्मूला जो है उस पर अमल दरामद करने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि फ़लाँ को माइनस कर दें, फ़लाँ को माइनस कर दें। पाकिस्तान की सियासत के अंदर माइनस करने की जो रवायत है या इस स्लोगन के साथ लेके चलने की रवायत है, ये काफ़ी पुरानी है। अगर हम देखें तो लियाकत अली ख़ान से ये बात शुरू हुई, फिर पिंडी का साजिश केस भी आया था, आपको याद है। वो भी यही चाह रहे थे कि जनाब लियाकत अली ख़ान माइनस हो जाए। इसके बाद चलते रहे तो फिर फातिमा जना माइनस करने की कोशिश की गई। फिर जनाब आगे आ जाएँ तो मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को माइनस करने की बात की गई। हमने शेख मुजीबुर रहमान को माइनस ही नहीं किया, हमने अपना मुल्क माइनस कर लिया, हमने अपना मुल्क आधा कर लिया, लेकिन हम -1 फार्मूले से अभी तक बाज नहीं आए। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको माइनस करने की बात की गई, उनको हमने दुनिया से भेज दिया। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, उनको फांसी लगी है और दुनिया से चले गए। उसके बाद जनाब बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, आसिफ ज़रदारी, सबको माइनस करने की बातें चलती आ रही हैं। नवाज शरीफ को माइनस किया गया। पहले उनको 97 से 99 वाली गवर्नमेंट जो थी उससे उनका तख्ता उल्टा गया, फिर उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। कहते हैं कि वो जनाब को सैन सुन करके गए थे, किए भी होंगे। ज़ाहिर है जब इंसान गिरफ़्तार होता है, बंदी होता है, मैंने जो कोई 4 बंदूका ले फाड़ लें तो जितने मर्जी सैन अंगूठे करा लो, ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है। अब देखते हैं, देखा है कि वो क्या असल बात क्या थी। बाहर लोग मुल्क से बाहर चले गए और कहा गया जी हमने नवाज शरीफ को माइनस कर लिया। बड़ियाँ लुड़ियाँ पाइयाँ चौधरी परवेज़ लाई और इन कंपनी ने कि जनाब नवाज शरीफ माइनस हो गया, लेकिन वक्त ने बताया नवाज शरीफ माइनस नहीं हुआ। अच्छा, फिर अब दोबारा नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नाअहल कर दिया गया, आप जानते हैं 2016-17 के अंदर। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत में, उनके सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बावजूद नवाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ है, उसके नाम पर वोट पड़ रहा है और वो चल रहा है। अब आसिफ ज़रदारी साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब को ये पैगाम दिया गया है कि जनाब आप मुल्क से बाहर चले जाएं और मुल्क से बाहर जाके सुकून डाट काम करें। 2023 का इलेक्शन आएगा, उस वक्त आप आ जाएं, देखें फिर क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आप सुकून करें। लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने बताया जाता है कि इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब जो तुसी करना ना कर लो, मैं इत्थे ही, मैंने इन्नी बारी जेल पा के वेख लिया जाना, फिर पा लो, केड़ी गल है। लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया है। जब पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ ये नहीं कि सियासतदानों को माइनस करने की बात होती रही, दूसरी साइड से सियासतदान भी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह होते हैं उनको माइनस करने की तहरीकें चलाते रहे। मसलन जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलती रही वो जनरल अयूब के ख़िलाफ़ चलती रही। उनका मुतालबा ये था कि जनरल अयूब साहब जो हैं वो साइड पर हो जाए। जनरल अयूब साहब फिर फाइनली साइड पे हो गए। फिर वो कैसे हुए, फिर एक पूरी तारीख है कि जब उन्होंने अपने घर के बच्चों को अपने मुखालिफ नारे लगाते देखा, सुना, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार हूँ रहना नहीं बनता, वो इस्तीफ़ा दे गए। फिर जनरल याहिया आ गए। जनरल याहिया ने तो ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि मुल्क जो है वो आधा हो गया, यानी मुल्क ही माइनस हो गया, अद्धा करता पड़ के। उसके बाद जनाब जो जनरल ज़िया साहब थे वो 11 साल तक विराजमान रहे। और इस बात से मुझे याद आया कि आज 29 मई है और 29 मई 1988 को पाकिस्तान के अंदर 58(2)B जो है उसका पहली बार इस्तेमाल हुआ। जनरल ज़िया ने अपने ही चूज़ करदा, जिसको उन्होंने सेलेक्ट करके लाए थे जिसको, और उसका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। वो पूरी एक दास्तान है कि किस तरह से मोहम्मद खान जुनेजो का कुर्रा निकला और कैसे हुआ। बहरहाल वो उनको लाया गया तो फिर मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने उनकी बातें नहीं मानी, तो 29 मई 1988 को उनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत जनरल ज़िया-उल हक ने माइनस कर दिया था। ठीक है, फिर एक माइनस फार्मूला चला और उनको माइनस कर दिया गया। और फिर उसके नतीजे में उस माइनस फार्मूले से फिर निकला नवाज शरीफ और फिर नवाज शरीफ चला। बहरहाल उस माइनस फार्मूले का अपनी जगह पे रहा, लेकिन जो जनरल ज़िया साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही थी वो जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ थे। यही कहा जाता था कि जनाब बसी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है हम, बाकी सब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको हमारा सलाम है जनाब। लेकिन जनरल ज़िया जो है ना ये बहुत गलत आदमी है। जनरल ज़िया साहब को माइनस करने की बातें नहीं है। जनरल ज़िया साहब एक त्यारे के हादसे में जाँ बहक हो गए, दुनिया से चले गए। तो उसके बाद जब चौथा मार्शल लगा, यानी जिसको मार्शल कहा जाता है, वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 2 बार आइन तोड़ा।
ये एजाज़ उनको हासिल है। एक बार उन्होंने तोड़ा 12 अक्टूबर 1999 को और दूसरी बार तोड़ा था 3 नवंबर 2007 को। अच्छा, अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुसलसल एक मूवमेंट चलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ जो है ना वो फ़लाँ है, इसको माइनस कर दें, बाकियों से बातें हो जाती हैं। और ये सारे सियासतदान जो हैं वो बाकी लोगों के साथ बातें करते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो बातें होती थी नून लीग की, वो इनके नुमाइंदों के साथ होती थी, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे वो लोग जाते थे। और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहब जो हैं, बसाबा जो थी, वो भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें करके और उनके साथ चीज़ें करती थी। फिर एक NRO हुआ था, आपको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड्स के ऊपर माइनस फार्मूला जो है ना वो चल रहा है कि माइनस करते जाएं। इधर से इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को माइनस करने की बात होती है, तो उधर से पीपल्स पार्टी, नून लीग और कोई भी जो एक नामवर जमात होती है उसके सरबराह को माइनस करने की बातें होती हैं। इसमें अब तक अगर देखा जाए तो माइनस करने वालों में या इस माइनस की दौड़ में जो जीते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जीती है, क्योंकि उन्होंने माइनस किया, जिनको माइनस करना चाहा सियासत से, उनको तब तक माइनस किए रखा जब तक उन्होंने चाहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब तक चाहा कि वो इक़्तिदार में रहें और जब तक उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ डील नहीं की और नवाज शरीफ को सऊदी अरब के दबाव के बाद पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी, तब तक उनका राज था और राज रहता। अगर वो इनको दोनों को आने की इजाज़त ना देते तो फिर वो तब तक ये दोनों सियासत से माइनस रहे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल का तो इल्ज़ाम भी उनकी पार्टी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर लगाती है। और एक कोई अमरीकी सहाफ़ी हैं, नाम मेरे ज़हन से उनका निकल गया इस वक्त, उन्होंने बाकायदा इसकी गवाही भी दी है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी थी। बट वो भी केस चूँकि अदालत में चल रहा है। लेकिन ये है कि ये माइनस खेलना जो है ना, ये मेरा ख्याल है हमारी कौम का, हमारा सियासत का एक महबूब मशगला बन चुका है। हम माइनस खेलते चले जाते हैं और इसके नतीजे में हमारा मुल्क जो है वो उसकी सियासत उसकी मईशत जो है वो काफ़ी माइनस में चली गई है। अब आप ज़रा ये सोचें कि अगर मैं इस बात को तस्लीम कर लूँ, जो हुकूमत बार बार क्लेम कर रही है कि जी हमारी 3.9 जो है वो शरह नमू हो चुकी है तरक्की की, तो मैं 1 मिनट के लिए इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त 5.8 थी। वही अदारे बताते थे, जिन अदारों ने अब 3.9 बताया, वही अदारे उस वक्त ये बता रहे थे। तो 5.8 जो थी उसके बाद हमने 4 साल यानी 3.25 साल कम लें, 3.5 साल के बाद हम कहाँ पे आए, दोबारा खड़े हुए हैं 3.9 के ऊपर। इससे पहले हमारी जो शरह नमू थी वो 0.5 के ऊपर भी गई, ये भी उन्हीं इदारों ने रिपोर्ट दी थी। तो ये जो माइनस खेलना शुरू किया ना हमने, उसके नतीजे में हमारी मईशत का भी माइनस में ही जा रही है। हम तरक्की माकूस जो है उसकी तरफ मुसलसल चल रहे हैं, हम इस तरफ नहीं जा रहे कि हम प्लस करें। यार क्या है, नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़ता है, नवाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं तो पहन दे, तानू की तकलीफ है। जरदारी साहब को लोग अगर पसंद करते हैं, सिंध के, पंजाब के, जितने भी करते हैं, तो उनको रहने दें, आपको क्या मसला है। इसी तरह से अगर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे वो अगर उनके अपने नाम पे वोट लेके जीत सकते थे तो रहने दें यार, उनको आने दें, वोट लेने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि बहुत लंबी मुद्दत इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हुकूमत की, वन गो के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तकरीबन 9 साल की, ज़ियाद साहब ने तकरीबन 11 साल की, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पे लोगों ने वोट नहीं किए। सियासतदानों के नाम पे बहरहाल वोट अभी तक पड़ते हैं। यानी आज से 40, 42, 45 साल पहले मेरा ख्याल 1979 में भुट्टो साहब को फिज़िकली ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन क्या पॉलिटिकली ख़त्म कर पाए? जवाब है नहीं कर पाए। अच्छा, अब वो नहीं कर पाए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को 2007 में फ़िज़िकली ख़त्म कर दिया गया, बाकायदा एक पब्लिक के अंदर धमाका करके, मतलब उसकी फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरह बेनज़ीर को कत्ल किया गया। तो क्या बेनज़ीर को पॉलिटिकली ख़त्म कर लिया? जवाब है नहीं कर लिया। आप अगर सिंध में चले जाएं तो वहाँ पर जो गोट होते हैं अंदरून सिंध के अंदर, वहाँ पर शहीद रानी के बोर्ड लगे होते हैं।
वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को पीरनी का दर्जा वहाँ पे लोगों ने दे दिया है। मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से देखा हुआ है कि भुट्टो ख़ानदान का जो कब्रिस्तान है उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र हो, बेनज़ीर भुट्टो की हो, वो उनकी कब्रों से लोग जो वहाँ पे फूल निछावर करते हैं, वहाँ पे फूलों को उठा के वो अपने बीमारों को उसका पानी पिलाते हैं और वो ये समझते हैं, उनका ये यकीन है कि इसके बाद उनको शफा मिल जाती है और बीमार जो है वो ठीक हो जाता है। अब इस हद तक लोगों का उस पर अकीदा है। इतने मसाइल जो हैं वो पैदा किए गए हैं लोगों के लिए ज़िंदगी के अंदर कि लोगों को उम्मीद जो है अब वो कब्रों से वाबस्ता है, इंसानों से वाबस्ता नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि माइनस माइनस ना खेलें यार, मेहरबानी ये करें, माइनस माइनस ना खेलें, बल्कि जो काम करने का है वो काम ये है कि जनाब चीज़ों को प्लस किया जाए। नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, आके अपनी सियासत करें। अगर उनको लोग पसंद करते हैं तो उनको वोट देंगे, अगर लोग उनको पसंद नहीं करते तो लोग उनके उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और वो हार जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। हमारे जो सियासी निज़ाम है इसके अंदर जब तक हम मुस्बत चीज़ों को बाकायदा तौर पर जगह नहीं देंगे, मुस्बत चीज़ों को आगे नहीं लेके आएंगे, तब तक सियासत के अंदर इस तरह का जो रुला है वो पड़ा रहेगा। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे सियासतदानों, मैं दोनों को ज़िम्मेदार समझता हूँ। मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं लेता कि अगर एक ने गलत किया, आइन तोड़ा, गलत किया, लेकिन दूसरी साइड से भी तो लोग आए ना जिन्होंने आगे कहा कि ये आइन है लेकिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। उन्होंने आइन की पसंदीदा शिकों के ऊपर अमल किया और जो शिकें उन्हें पसंद नहीं थी उस पर अमल नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, सेहत के मामले के ऊपर हुकूमतों ने अमल नहीं किया, तलीम के मामले के ऊपर हुकूमतों ने अमल नहीं किया, सिक्योरिटी के मामले के ऊपर हुकूमतों ने अमल नहीं किया, फूड सिक्योरिटी के मामले के ऊपर हुकूमतों ने अमल नहीं किया, क्योंकि इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। उनका ये ख्याल है कि लोग जो हैं आप ही जिंदे जिंदे रहेंगे, आप ही वो करते रहेंगे। इसमें फिर माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ का माफिया, एजुकेशन का माफिया, वो सिक्योरिटी एजेंसीज बनी होती हैं। फिर वो जो फूड वाले हैं उनके तो बहुत बहुत बड़े माफियाज हैं, आप जानते हैं, शुगर माफिया है, इस तरह फ्लोर मिल्स माफिया है। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो फिर मिल मिला के तो आइन की पसंदीदा जो आवाम के लिए अहम तरीन शिक्के हैं उनके पर अमल नहीं होने देते, और वो नहीं हुआ अमल, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मतलब इस तरह देख रहे हैं, सर उठा कर इधर भेज देने को कोई है जरा साड़ी गल सुन ले। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो सियासी जमातें मौजूद हैं उन्हीं में से कोई बेहतरी निकल सकती है। हमारे पास किसी ने बाहर से आके इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं करनी, आवाम के अंदर से ही लोग निकलेंगे जो इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। वो नवाज शरीफ की सूरत में आ जाएं, वो जरदारी साहब की सूरत में आ जाएं, वो इमरान खान की सूरत में आ जाएं, लेकिन इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा तो फिर जाके चीज़ों को बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इस मुल्क के साथ बड़ा मजाक हो रहा है, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे मजाक है कि दिल खून के आंसू रोता है। और बहुत सारी बातें हैं जो ज़ाहिर है ऑन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, लोगों के इल्म में भी होती हैं, फिर भी वो बात करने से घबराते हैं। माहौल इस किस्म का है। हमारे फवाद चौधरी साहब ने कल एक BBC को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है सहाफ़त बड़ी आज़ाद है, और सहाफ़त इतनी आज़ाद है कि जितनी बरतानिया में भी नहीं है। उन्होंने बताया इतने चैनल हैं, इतने FM हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोई इस चीज़ का सबूत नहीं है कि सहाफ़त आज़ाद है या सहाफ़ी आज़ाद हैं। सहाफ़त और बात करने की आज़ादी जो है वो इस हद तक ही है कि आप जो बात करें वो एक दायरे इख्तियार, एक दायरे कार में रह के करें, उससे बाहर निकल के आप बात करेंगे, चाहे वो जितना बहुत बड़ा सच क्यों ना हो, उससे बाहर निकल कर बात करेंगे तो फिर आप सहाफ़त में से भी माइनस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंकर्स हुए हैं, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, तलत हुसैन साहब हैं, एक सीधी सी नाम मैंने आपको ले दिया, उनकी रेटिंग्स बहुत ऊपर थी लेकिन इसके बावजूद वो माइनस हो गए। तो ये जो माइनस का फार्मूला है ना, मेरी इल्तिजा सब लोगों से ये है कि माइनस फार्मूले को माइनस करें और प्लस की तरफ आएँ, बल्कि मल्टीप्लाई की तरफ आएँ, ताकि लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करता दिखाई दे। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा
तो लोग भी तरक्की करेंगे, और अगर पाकिस्तान लोग तरक्की करेंगे तो टैक्स भी देंगे, जब टैक्स देंगे तो सिक्योरिटी मुल्क की ज़्यादा बेहतर होगी। ये जो वजारत इतलात है या वजारत सेहत है या वजारत हम तुम भी भावें है, ये कुछ वज़ीर ऐसे भी होते हैं जो वजारत हम तुम वाले होते हैं, तो वो भी हैं, उनके पास भी कोई अच्छी फिनांस आएंगे तो वो बेहतर तरीके से हम तुम भी खेल सकेंगे। तो ये इस तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त माइनस फार्मूले की नहीं बल्कि प्लस फार्मूले की ज़रूरत है। ये जो सूरत हाल है इसको पाकिस्तान के हर शहरी को समझने, सोचने और इसकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।